Hello, friends. Welcome to Law Related. Today, we will discuss a landmark judgment of Supreme Court regarding validity of exclusive jurisdiction clauses in employment contracts. Can your employer limit which court you can sue them in? कि क्या आपका एम्प्लॉयर यह तय कर सकता है कि आप उसके खिलाफ सिर्फ एक खास कोर्ट में ही जा सकते हैं। तो इस केस के मेन लीगल इश्यूज के बारे में अपन जान लेते हैं। पहला लीगल इशू ये था कि क्या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज सेक्शन 28 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर वैलिड है। क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक सिंगल सिटी को स्पेसिफाई कर सकता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो सिर्फ उसी सिटी के कोर्ट में आप उसके खिलाफ कोर्ट केस कर सकते हैं। तो क्या ऐसी प्रैक्टिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउड है या ये अनफेयरली रेस्ट्रिक्ट करती है एम्प्लॉयज़ के राइट्स को। तो अपन सेक्शन 28 को जान लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, एनी एग्रीमेंट्स दैट रेस्ट्रेन्स लीगल प्रोसीडिंग्स और लिमिट्स द टाइम टू सू इज वॉइड। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स के राइट को रेस्ट्रेन करता है या आपके केस फाइल करने के टाइम को, जो लीगल टाइम दिया गया है, उससे कम करता है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो जो लिमिटेशन एक्ट में टाइम दिया गया है, पार्टीज को एग्रीमेंट करके भी ऐसे टाइम को रिड्यूस नहीं कर सकती हैं। तो इसके एक्सेप्शंस क्या है? आर्बिट्रेशन क्लोज होता है, वो इसका एक्सेप्शन है, और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज होता है, वो भी एक्सेप्शन है। वो सिर्फ उसी केस में एक्सेप्शन है अगर जो कोर्ट चूज की गई है उसके पास लीगल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि एक से ज़्यादा कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है तो पार्टीज किसी एक कोर्ट को चूज कर सकती हैं। अगर कोई एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है तो ऐसे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इनवैलिड है। अगर किसी एग्रीमेंट में ऐसा क्लोज है जो पार्टी के लीगल प्रोसीडिंग्स के राइट को एब्सोल्यूटली रेस्ट्रेन करता है तो वो भी वॉइड है। हाउएवर, द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट ए क्लोज स्पेसिफाइंग ए पर्टिकुलर कोर्ट इज नॉट वॉइड एज लॉन्ग एज इट डज नॉट एंटायरली डिनाई द राइट टू सीक जस्टिस। तो इस केस के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। इसमें HDFC बैंक के 2 एम्प्लॉय थे, राकेश और दीप्ति। उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, तो उन्होंने सिविल सूट्स फाइल किए थे, एक ने दिल्ली में और एक ने पटना में, जबकि उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ मेंशन किया हुआ था कि जितने भी डिस्प्यूट होंगे वो मुंबई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंडर होंगे। ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा गया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे सूट को जो राकेश ने फाइल किया था दिल्ली में उसको अलाउ कर दिया था, जबकि पटना हाई कोर्ट ने दीप्ति द्वारा जो सूट फाइल किया गया था उसको डिनाई कर दिया था एंटरटेन करने से। तो पटना हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 28 है वो सिर्फ टोटल रेस्ट्रिक्शंस जो लीगल रेमेडी पे लगाए जाते हैं उनको रोकता है, ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज को बार नहीं करता है। अगर पार्टीज़ के लिए एक भी लीगल फॉर्म एक्सेसिबल है तो ऐसा एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज वैलिड होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोर्ट चूज़ की है पार्टीज़ ने, उसके पास CPC के तहत लीगल जुरिस्डिक्शन होना ज़रूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए कि जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर कोर्ट्स इज एक्सक्लूडेड, यानी कि सिर्फ एक ही कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा, बाकी सब कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड एक्सप्रेसली किया जाना चाहिए। तो इस केस में मुंबई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्शन हुए थे वो मुंबई में ओरिजिनेट हुए थे। इस केस में इक्वलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कोर्ट ने कहा था, ए लायन एंड ए रैबिट
both sign a contract equally. The law does not differentiate based on power, status, or influence. What matters is whether the contract is lawful and not vitiated. यानी कोर्ट ने बोला है कि कोई पार्टी कितनी शक्तिशाली है, उसका स्टेटस क्या है या उसका इन्फ्लुएंस क्या है, इससे कानून के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कानून के आगे सब बराबर है और सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल है और किसी भी रीजन से विशिएट नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न किया और दोनों एम्प्लॉय को डायरेक्शन दिए गए कि आप मुंबई में फ्रेश सूट फाइल कीजिए। ये जो रूलिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स होती है उनकी एनफोर्सेबिलिटी को मजबूत बनाती है। So the main key takeaway from this judgment is exclusive jurisdiction clauses in employment contracts are legally valid if the court chosen has logical connection to the contract, if no party is absolutely barred from legal recourse, parties must honor lawful contract terms। यानी कि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, वो लीगली वैलिड होंगे अगर दो कंडीशन फुलफिल होती है कि जो कोर्ट एग्रीमेंट में चूज़ की गई है उसका लॉजिकल कनेक्शन है और किसी भी पार्टी को एब्सोल्युटली बार नहीं किया गया लीगल रिकॉर्ड्स लेने में। यानी कि उसके पास रेमेडी है, अगर उसका लीगल राइट ब्रीच होता है तो वो कोर्ट के अंदर जा सकती है और पार्टीज़ को जो कॉन्ट्रैक्ट की लॉफुल टर्म्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जय हिंद।